इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन क्लास 10th और क्लास 12th प्लस आपको कंप्लीट यहाँ पर कोर्स कराया जाएगा दोनों ही क्लासेस का। और ये सब हमारा बिल्कुल ही फ्री रहेगा, बिल्कुल ही फ्री रहेगा। हाय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 विलियन का दूसरा वीडियो है, थ्योरिकल। पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाकर प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वाष्पदाब में अवनमन। वाष्पदाब में अवनमन 2 नंबर में आपसे ये प्यारी सी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको याद करने में आप बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि बहुत आसान तरीके के साथ हम आपके लिए लिख कर लाए हैं। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ दाब में कुछ, जो अवाष्पशील पदार्थ होता है उसके, यहां पर हम उसके और ऐड कर लेंगे, उसके दाब में कुछ कमी आ जाती है, इस कमी को ही वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, उसके दाब में कुछ कमी आ जाती है, इस कमी को ही वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। इसे जो है हम पी नोट माइनस पी एस से शो किया जाता है। और यहाँ पर हमारा वेहर, जहाँ पर हमारा पी नोट जो है विलायक का वाष्पदाब है, पी नोट जो है विलायक का वाष्पदाब है, और पी एस जो है हमारा विलयन का वाष्पदाब है। अगला डेफिनेशन बहुत आसान है, 2 नंबर आपको दे सकती है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे तरीके से समझकर आपको याद करना है। वाष्पदाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन आपको यही आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। तो आपको अगर नंबर चाहिए 2 तो इसको याद कर लो। ठीक, पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट से हम इसको डिनोट करते हैं, शो करते हैं। अगली डेफिनेशन, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम। झिल्लियां, अच्छा टॉपिक है, 3 नंबर आपको यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसमें लिखना होता है। किसी ठोस या द्रव की पतली सतह को झिल्ली कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता ही होगा। झिल्ली या पपड़ी हम इसको कह सकते हैं, जो कि हमारे मिल्क के ऊपर या जो एग के ऊपर होती है झिल्ली, वही ये झिल्लियाँ हैं, लेकिन उसके प्रकार अलग अलग हैं। एक होती है प्रागम्य, एक होती है अप्रागम्य और एक होती है अर्धप्रागम्य। अब हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। पहली है हमारी प्रागम्य। वे झिल्लियां जिनमें से विलय के तथा विलायक दोनों के कण आर पार आ जा सकते हैं, प्रागम्य झिल्लियां कहलाती हैं। विलय तथा विलायक के जो कण होते हैं वो आर पार जा सकते हैं, लेकिन वही हमारी प्रागम्य झिल्लियां कहलाती हैं। लेकिन अप्रागम्य में ऐसा नहीं है, उसमें देख लेते हैं हम कैसा है। वे झिल्लियां जिनमें से ना तो विलय के कण आर पार आ जा सकते हैं और ना ही विलायक के, तो वो हमारी अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। बिल्कुल आपस में इन दोनों का अपोजिट है, तो आप एक को याद कर लीजिए, एक तो आपके ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगी। और हम फटाफट अर्धप्रागम्य को और देख लेते हैं। वे झिल्लियां जिनमें से विलायक के कण तो आर पार आ जा सकते हैं, विलायक के कण तो आर पार आ जा सकते हैं, परंतु बट विलय के कण आर पार आ जा नहीं सकते, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। जैसे अंडे के छिलके की झिल्ली, मानव कोशिका की झिल्ली और कॉपर फास्फोरस की झिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से अगर हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कर लें, वरना हम आपको पीडीएफ तो इसका देने ही वाले हैं।
लेकिन कॉपी में अगर आप नोट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। राउल्ट का नियम बहुत ही जिंदाबाद क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, हर साल आता है। राउल्ट का नियम 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर किसी में भी, लेकिन आएगा ये जरूर बोर्ड एग्जाम में। इस नियम अनुसार थोड़ा सा डेफिनेशन में याद करने में आपको मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड है। इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाष के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। इस नियमानुसार स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाष के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम कहलाता है। इसमें आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको नंबर इतने पे ही पूरे मिल जाएंगे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलय का बराबर होता है विलय के मोल प्रभाष के। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आपने देख ही लिया होगा, पी नोट माइनस एस अपॉन पी नोट, और बराबर जो होगा हमारा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन का, ये इसका सूत्र होता है। 1 नंबर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें। वेयर, अब हम आपको इसको दिखा देते हैं कि किस चीज़ को इसमें बताया गया है। पी नोट को हम विलायक का वाष्प दाब, पी एस को विलयन का वाष्प दाब, और स्मॉल एन को विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन को विलायक के मोलों की संख्या, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। और इसके साथ साथ 2 नंबर में इसकी सीमाएं भी पूछ ली जाती हैं कि राउल्ट का नियम लिखिए और उसके साथ साथ उसके नियम की सीमाएं भी लिखिए। यह नियम केवल स्थिर ताप पर लागू होता है। यह नियम केवल स्थिर ताप पर लागू होता है। यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है। ये 3 आप अगर लिख देंगे तो आपके यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 100%। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से याद करना है। अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें, आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। अब आता है हमारा 1/2 गुणांक। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ पता नहीं कब आ जाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 1/2 गुणांक किसी विलेय पदार्थ के पूर्ण वियोजित होने पर वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। थोड़ा सा आपको याद करना है, 3 बार आप अगर इसको रिपीट करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारे स्टूडेंट के याद बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। किसी विलेय पदार्थ के पूर्ण वियोजित होने पर वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को ही 1/2 गुणांक कहते हैं, और इसे स्मॉल आई से शो कर सकते हैं हम। इसका सूत्र देख लीजिए, स्मॉल आई बराबर वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है, इससे आपको जो है नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने ये यहाँ पर इसको देखिए, ये दिखाया गया है। इसमें वियोजन से वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या और वियोजन से पहले अणुओं की संख्या जो है वो इसमें दिखाई गई है। ठीक, और अब यहाँ पर आप देखते हैं क्वथनांक। लास्ट डेफिनेशन होगी इसकी, किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस है। 1 नंबर में आपसे डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए तो आप चूकेंगे नहीं। 2 डेफिनेशन और इसके लास्ट चैप्टर आपका कंप्लीट। 2 वीडियो में हम आपको चैप्टर जल्द से जल्द जो थ्योरी है वो हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जो है स्टूडेंट देख नहीं पाते। हिमांक, किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है हिमांक कहलाता है, सबको पता है। और जैसे कि जल का हमारा 0 सेल्सियस पर हमारा जो है फ्रिज में हमारा बर्फ जम जाता है। अब आता है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। यदि 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घुला हो तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को
मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। डेफिनेशन आपके लिए अहम है, इसको याद करने की कोशिश करें, याद ज़रूर हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आपका क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।